भारत सरकार की ओर से एक टीम ने तेलंगाना राज्य का दौरा किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के और तेलंगाना सरकार के इनविटेशन के ऊपर कोविड-19 की पेंडेमिक का जायज़ा लिया। इस प्रदेश में कहां तक इसका प्रकोप है, कैसे ये कंट्रोल में की जा रही है, तो इसका बैठ के पूरी चर्चा करी और जो अच्छे काम हुए हैं उनको समझा, उनको देखा और बिल्कुल ये क्लियर है कि सरकार पूरे ज़ोरों से इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए हर एंगल से इसको देखभाल में जुटी हुई है। और ये खुशी की बात है कि पिछले कुछ हफ्तों में ही बहुत तेज़ी के साथ टेस्टिंग जो है वो बहुत ऊपर आई, कई गुना हुई और उसको भी आगे बढ़ाने का पूरा एक माहौल बना है, तैयारी है। और जब टेस्टिंग इतनी बढ़ जाती है तो पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सब रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं दोनों तरह से, कि जो पॉजिटिव आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स जो आते हैं उनको पकड़ के रखा जाए ताकि वो इन्फेक्शन ना फैलाएं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो पॉजिटिव केस है उसके ऊपर नज़र रखी जाए, उसका ख्याल रखा जाए कि उनमें सिम्टम नहीं आए, बीमारी नहीं आए, और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, उनका ध्यान रखा जाए। और जैसे ही समस्या बढ़ेगी तो पूरी तरह से इलाज हो। शुरू में घर का इलाज काफ़ी होता है, लेकिन जब ज़रूरत हो तो अस्पताल में इलाज हो। तो टेस्टिंग का जो बढ़ना है ये एक बहुत बड़ा एक ताकत लेके आ जाता है सारे पेंडेमिक कंट्रोल करने के लिए, और हमें दिखाई देता है कि उसकी नतीजे भी सामने आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। RT-PCR के साथ एंटीजन टेस्टिंग को जोड़ दिया गया है, उससे एफिशिएंसी भी आ गई, रिजल्ट तेज़ी से आ रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। जो हॉस्पिटल की प्रिपेयर्डनेस है उसका जायज़ा लिया और हम देखते हैं कि सारे ही ज़िलों में हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी है। ICUs भी अभी जितने चाहिए उसको काफ़ी तरह से काफ़ी हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बढ़ाने का भी जो प्रावधान किया गया है, तैयारी की है, वो सब दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से एम्बुलेंस की व्यवस्था में तेज़ी आई है और तैयारी है, वो सेटिस्फैक्ट्री बिल्कुल हमें दिखाई देता है। और हमें बहुत बड़ी खुशी ये मिलती है कि एक माहौल ऐसा बना है कि जनता में भी जो कोविड की प्रोटेक्ट करते हैं वो बिहेवियर जो हैं वो अच्छी तरह से प्रचलित हो रहे हैं, और भी उसमें तेज़ी की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी, सब जगह से रहेगी, हर प्रदेश में रहती है, और उसके ऊपर भी सरकार की, तेलंगाना सरकार की पूरी नज़र है जो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। इसी तरह से जब अगला जायज़ा लेते हैं कि सर्वेलेंस कंटेनमेंट स्ट्रेटजी है उसको और तेज़ी से कैसे लाया जाए, साइंटिफिक तरीके से इस पेंडेमिक को कंट्रोल किया जाए कि केसेस जो हैं वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16 नहीं हो, उसके ऊपर भी चर्चा हो। तो मिलके एक सेटिस्फैक्ट्री माहौल जो इमर्ज हो रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यहाँ पॉजिटिव सीखा है उसको हम लेके जाएं। जैसे हितम ऐप है, वो एक बड़ी इनोवेटिव बात हुई है, जिससे कि घर में जो पॉजिटिव केस को रखते हैं उसको कनेक्ट कैसे रहा जाए, उसको तसल्ली दी जाए, उसको किट का सप्लाई होता है, और उसको फिर अस्पताल से जोड़ने की जब ज़रूरत आएगी तो उसमें मुस्तैदी और तेज़ी आती है। और ये बहुत एक बेस्ट प्रैक्टिस की तरह से हम वापस ले जाएंगे और बाकियों को भी बताएंगे, और आई एम श्योर कि सरकार खुद भी अपनी तरफ से बाकी गवर्नमेंट का शेयर करे, क्योंकि ऐसी चीज़ जो अच्छी बने वो बार बार क्यों बने। इसलिए मेरा ये सुझाव भी है कि बाकी भी अपने तरीके से पहुँचाइए। और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स अच्छे बने हैं, नेशनल प्रोटोकॉल को लेके जाते हैं। दवाइयाँ जो नई वाली हैं उनकी भी मात्रा जहाँ ज़रूरत है उसको किया जा रहा है, और क्लियरली एक लाइन ऑफ कमांड इसको कंटेन करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए, रेजिलियंस दिखाने के लिए लाइन ऑफ कमांड दिखाई देती है। और उसमें पूरी तरह से सारा गवर्नमेंट वाइड एक्शन है, सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का एक्शन नहीं है, ये गवर्नमेंट वाइड एक्शन है। स्टेट के लेवल पे भी और ज़िलों के लेवल पे भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे अभी वायरस है, इस देश में भी है, इस प्रदेश में भी है, और वायरस अपनी तरह से जो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है उसको पकड़ेगा, तो जितना काम किया है उसके ऊपर बिल्ड करते हुए आगे और भी तेज़ी लानी है, आगे भी चौकन्ने रहना है, और पूरी कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द इसको कंटेन किया जाए,
कर्व को फ्लैट किया जाए और आगे भी तैयारी रखनी है कि जब तक भी ये वायरस हमारे देश में कहीं भी है, किसी भी प्रदेश में जहाँ तक भी है, उसमें कोई भी ढील नहीं बरतनी है और जनता को साथ लेके हमें इसको कंटेन करना है। और इसी में हम भारत सरकार, तेलंगाना सरकार इकट्ठे हैं, जुड़े हुए हैं और जो जो एक्शन पॉइंट इमर्ज हुए हैं उस पर मिलकर ऊपर काम करेंगे और कार्यान्वित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश में हम आए और ये हमें मौका मिला कि हम बातचीत के द्वारा इसी मुहिम में, इसी मिशन में अपना योगदान कर सकें।